बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एन व्लॉग। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडस क्वीन, यानी इंडस क्वीन इस जहाज़ के बारे में कि इस की क्या क्या है और इसमें है क्या और यह इसकी हिस्ट्री क्या है और ये यानी पहले ये कहाँ चलता था और कहाँ इस्तेमाल था और किसके पास था, ये वगैरह वगैरह सब चीज़ें मैं आपको तफसीलन आज इसके बारे में तारीख़ी जो इसकी हिस्ट्री है वो आप सबको बताऊंगा ताकि आने वाली नस्लों और आपको मालूम हो कि ये इंडस क्वीन क्या है और ये कहाँ से आया था और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता था। तो चलते हैं, मैं अब आपको आज की स्टोरी बताता हूँ इंडस क्वीन की, जो नवाब सादिक अहमद ख़ान ने हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफ़े के तौर पर दिया था। तो चलते हैं फिर व्यूअर्स, आपके सामने नज़र ये मस्जिद है जहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ते थे। व्यूअर्स, अब मैं आ गया हूँ उस सेंटर में जहाँ पर नवाब सादिक अहमद ख़ान और उसकी फैमिली यहाँ पर बैठकर सफ़र किया करते थे और जो बाहर से लोग यानी अंग्रेज़ आते थे वो भी यहाँ पर बैठकर यानी इंडस क्वीन में बैठकर सफ़र किया करते थे। तो व्यूअर्स, इसकी हिस्ट्री इस तरह से मज़ीद में वजाहत करता चलूँ कि ये नवाब सादिक अहमद ख़ान ने यानी चारों नवाब सादिक अहमद ख़ान ने ये इस्तेमाल किया था, जो बहुत दिनों यानी बहुत साल तक ये इस्तेमाल उनके यहाँ होता रहा। कहा जाता है कि ये तकरीबन 120 प्लस इसको हो गए हैं। तकरीबन कुछ लोग कहते हैं कि 1980 से ये यानी शुरू हुआ था यूज़ इस्तेमाल करने के लिए। कुछ कहना है कि 1985 से लेकर 1998 तक ये इस्तेमाल रहा है। तो मुख्तसरन मैं इसको बयान करता चलूँ कि ये जब नवाब सादिक अहमद ख़ान ने अपने ज़र इस्तेमाल के बाद हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफ़े के तौर पर दिया था। जो ये इंडस क्वीन यानी जहाज़ ये रहीम ख़ान वालों के लिए इस्तेमाल होता था। जो डिस्ट्रिक्ट रहीम ख़ान में लोग दरिया के पार रहते थे, वो इधर आने के लिए हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आने के लिए या दरिया क्रॉस करने के लिए ये लोग इस्तेमाल किए थे। तो ये लोग तकरीबन 400 के करीब ये लोग इधर बैठते थे। तो व्यूअर्स, चलते हैं, मैं आपको इसके निचले हिस्से में क्या है और निचले हिस्से में क्या क्या चीज़ें हैं जो इस जहाज़ का हिस्से हैं। तो मैं अब आप सीढ़ी के नीचे उतरते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको इसकी हालत से भी नज़र आ रहा होगा ये कितना सदी इसको हो गया है या कितने साल हो गए हैं इस्तेमाल किए हुए। तो ये कब का ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसकी जो खस्ता हालत से ही आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये इसको यानी बेहरा मददगार छोड़ दिया है और इसकी सफाई इस तरह से भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, ये इसका पहला एक मकान की तरह एक है जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा और आपको इसकी खस्ता हालत जो आपको नज़र आ रही होगी कि ये कितने साल से हो गए। इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत कीमती और एक अच्छा है। और बस मैं अब आपको आगे चल के बताता हूँ को इसके आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो व्यूवर्स, अभी मैं एक न्यू कमरा टाइप में दाखिल हो चुका हूँ। जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसके इंजन हैं, दो लगे हुए हैं जो जहाज़ को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये कहा जाता है कि ये बहुत कीमती और उम्दा मटेरियल से तैयार किए गए थे जो नवाब सादिक अहमद ख़ान ने ख़ुद तैयार करवाया था। तो इसकी सेटिंग और इसके मटेरियल को देखते हुए तो आपको ये नज़र आ रहा होगा और इस इंडस क्वीन को देखते हुए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रियासत कोई आम रियासत नहीं थी, जो ख़ुद मुख्तार रियासत थी जिन्होंने अपने लिए और अवाम नास के लिए तैयार करवाया था और ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह को तोहफ़े के तौर पर दिया था। व्यूअर्स, इनका तारुफ़ करने का यही मकसद है कि ये हमारे सारे कदीमा में से हैं, ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे आसार कदीमा ये हैं और हमें इनसे मुतारिफ़ करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए और लोगों को ये शऊर होना चाहिए कि ये हमारे एक कीमती असासे हैं ताकि अवाम और हुकूमत वक्त इसको संभालें ताकि आने वाली नस्ल इसको देख सके। वैसे अब मैं वापस आ चुका हूँ सेंटर में जिसका मैंने आपको बताया था कि ये इंडस क्वीन है।
इंडस क्वीन एक बहुत ही कीमती जहाज़ था जो सतलुज था। फिर सतलुज के बाद ये इंडस क्वीन बना, जो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता, लोगों के आने जाने के लिए ये एक सवारी की तरह इस्तेमाल हुआ। और हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि के आने और जाने के लिए ये इस्तेमाल हुआ, जो हज़रत गुलाम फ़रीद को तोहफ़े में मिला था। बस अगर मैं अभी को मज़ीद इसकी मैं इंफॉर्मेशन दूँ, एक ये इसका एक गैस है जो गैस की तरह है, जो जहाज़ में इस्तेमाल होता था खाने पकाने के लिए। व्यूअर्स, मज़ीद मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इसके सामने ही एक गेट लगा हुआ है, जहाँ से एक तरफ मर्द गुजरते थे और दूसरी तरफ औरतें गुजरा करती थी। यहाँ जहाँ से इंटर होने के लिए ये गेट है, जो वैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये कप्तान का कमरा था। लोगों का कहना कि ये कमरा था और सामने मस्जिद है। 1995 में इसको गाजी घाट में भेज दिया गया था, वहाँ लोगों के इस्तेमाल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। व्यूअर्स, ये इंडस क्वीन बहुत ही कीमती था, लेकिन अब तो आपको इसके जो लकड़ियों से भी नज़र आ रहा है कि ये कितना खस्ता हाल हो चुका है। कुछ लोगों ने यहाँ से कुछ सामान भी उठा लिया, चोरी कर लिया। ये आपको कश्ती भी नज़र आ रही होगी, ये भी उसी वक्त की है। और एक और भी एक जहाज़ खड़ा हुआ है, वो भी उसी वक्त का है, जो कोयलों पर तकरीबन चलता था। व्यूअर्स, इस वीडियोस का बनाने का मकसद और इसका जो सारा कुछ दिखाने का मकसद एक ही है कि हम अपने आसार कदीमा को यानी संभालते नहीं, सेव नहीं करते, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कीमती असासा हैं। क्योंकि आने वाली नस्लों को हमने इसके बारे में बताना, तो लिहाजा जो हुकूमत वक्त है या आने वाली हुकूमतें हैं, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए कितनी कीमती हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हुई। अल्लाह हाफ़िज़।